Hello students, today our topic is Rolle's law. Students, previous video में हमने Rolle's law को पढ़ा था. In previous video we studied about the Rolle's law for volatile solute and solvent. But यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे Rolle's law for non volatile solute. अगर हम non volatile solute को solvent में ऐड करते हैं तो Rolle's law क्या होगा? Today we will discuss. Students, मान लो एक कंटेनर में हमने लिया सोल्यूट बी विच इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर. जो नेचर में कैसा है? नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल्स मीन जो वेपर फॉर्म नहीं करता. और एक कंटेनर में हमने लिया प्योर सॉल्वेंट ए. ओके, और सॉल्वेंट हमने कैसा लिया? वोलेटाइल, जो वेपर एग्जर्ट करता है. तो जब ये सॉल्वेंट हमारा प्योर स्टेट में है, हमने मान लिया कि जो वेपर्स यहाँ पर फॉर्म होंगी ये क्या करेंगी? एट द सरफेस ऑफ लिक्विड दे विल एक्सर्ट सम प्रेशर. और जो प्रेशर इन्होंने एक्सर्ट किया है हमने मान लिया दैट प्रेशर इज P नॉट A. बट अगर हम सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को अगर आपस में मिक्स करते हैं, मान लिया हमने एक थर्ड कंटेनर में XB मोल फ्रैक्शन ऐड किया, किसका? सोल्यूट का. एंड XA मोल फ्रैक्शन ऐड किया, किसका? सॉल्वेंट का. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमारे पास ये सॉल्यूशन है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का, A एंड B का. तो यहाँ पर जो वेपर्स फॉर्म होंगी और जो प्रेशर एक्सर्ट्स होगा वो केवल कौन करेगा? सॉल्वेंट. क्योंकि सोल्यूट तो हमारा कैसा है? नॉन वोलेटाइल. ये तो वेपर फॉर्म करेगा ही नहीं. वेपर फॉर्म नहीं होगी तो इसका कोई प्रेशर भी नहीं होगा. तो प्रेशर केवल किसका होगा? यहाँ पर सॉल्वेंट का. और सो सॉल्वेंट क्या है हमारा? A. तो इसका पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इट. और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारा? XA. सो PA इज इक्वल टू P नॉट A XA. स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का और जो प्रेशर है सॉल्यूशन का, तो यहाँ पर सॉल्यूशन का प्रेशर पहले के कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा. ये क्या होगा? कम होगा एज कंपेयर टू द प्रेशर इन प्योर स्टेट. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पहले यहाँ पर जब प्योर सॉल्वेंट हमने लिया था तो सरफेस पर सारे ही मॉलिक्यूल किसके थे? सॉल्वेंट के. बट इन केस ऑफ सॉल्यूशन कुछ मॉलिक्यूल्स किसके हैं? सोल्यूट के. एंड सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स किसके रहेंगे? सॉल्वेंट के. तो यहाँ पर मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट एट सरफेस ऑफ लिक्विड पहले की कंपैरिजन में क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. ओके, जिसकी वजह से ये कम वेपर फॉर्म कर पाएंगे. ओके, वेपर कम फॉर्म होंगी तो प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा. तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इसको हम क्या कहेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. From here del P is equal to P naught A minus PM. Del P is equal to P naught A. Put value of PA. This is the value of PA. हम इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे. So value of PA is P naught A X A is equal to P naught A. P naught A यहाँ भी और यहाँ भी, तो हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे. तो यहाँ से 1 माइनस XA. ओके, सो डेल P इज इक्वल टू P नॉट A. स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे, 3 हैं, 4 हैं, कितने भी कंपोनेंट हो, जो सॉल्यूशन का टोटल सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना होता है? 1. तो यहाँ पर ये एक बाइनरी सॉल्यूशन था, केवल 2 कंपोनेंट थे, तो टोटल मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB टोटल कितना हो जाएगा? 1. यहाँ से XB क्या आ जाएगा आपका? 1 माइनस XA. सो XA
1 माइनस एक्स से की आप वैल्यू पुट कर देंगे, ये किसके इक्वल है, एक्स बी के। डेल पी, पुट वैल्यू ऑफ डेल पी क्या था हमारा, पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी। पी नॉट ए माइनस पी नोट ए को इस साइड लेकर आएंगे, बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। स्टूडेंट्स, पी नोट ए माइनस पी ए बाई पी नोट ए मीन्स प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाई प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। हमने एक्स बी क्या लिया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट एडिड। तो यहाँ पर ये क्या कहता है, हियर दिस इज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, relative lowering in vapor pressure. So from here, relative lowering in vapor pressure is always equal to the mole fraction of solute added in solution. So this is the mathematical expression for relative lowering in vapor pressure or Rolle's law for non-volatile solute. Students, it is also known as colligative property, and in next video I will discuss about colligative properties. So I hope it is clear to you. If it is clear to you, please like, share the video and subscribe my channel for getting notification of next video. Okay, thank you. Have a nice day.